हृदय का प्रेम देते हैं उनको अपना सर्वस्व भगवान अर्पण कर देते हैं। जो भगवान के लिए भक्ति करता है, इन्हीं भक्ति का उदाहरण जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं कि राजन, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी भक्ति जागृत हो, जागृही जागृही जागृही, लेकिन यहां जागृत नहीं हो रही। आजकल कलयुग में बहुत कथाएं हो रही, फिर भी जागृति नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? नाचना सीख लिया है ना, नाचने से फुर्सत हो तो तब सुने, नाचने से फुर्सत नहीं है। कहां? हर जगह नाचने का काम करते हो। अरे कहीं तो बैठो, कहीं तो सुनो। नाचने गाना तो सब जगह होता है, लेकिन कल्याण का मार्ग हर जगह नहीं मिलता है। ये कल्याण का मार्ग है, इस मार्ग पर चलो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए ध्रुव को भगवान ने हृदय से लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ध्रुव भगवान का भक्त है। ध्रुव ने भगवान के लिए भक्ति की है, और जो भगवान के लिए भक्ति करता है उसको भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। ध्रुव को हृदय से लगा दिया, बिना बोले कह दिया, जा, मैं तुझे वो शिशुमार चक्र का वो दिव्य स्थान, दिव्य लोक तुझे प्रदान करता हूं जहां आज तक कोई नहीं गया है। ऐसा ध्रुव लोक ध्रुव को भगवान ने बिना मांगे प्रदान किया। क्योंकि जब भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो हमको इतना दे देते हैं कि हम संभाल नहीं सकते, इतना भगवान देते हैं। लेकिन जब प्रसन्न होते हैं हमारे कर्मों से, हमारी भक्ति से, इसलिए भगवान की भक्ति करो। क्या जाता है भगवान की भक्ति में? कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी धन संपत्ति से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तुम कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान की भक्ति करो, केवल भगवान की भक्ति करो। पैसा नहीं चाहे उनको, भक्ति करो, सनातन की रक्षा करो। बंटो मत अपने आपस में, फलानी गोष्ठी, दूसरी गोष्ठी, तीसरी गोष्ठी, चौथी गोष्ठी, एक बनो। ये जब मुट्ठी बनती है ना तब इसमें ताकत होती है। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो ताकत नहीं है। संग ही शक्ति कलयुग है, कलयुग में संग में ही शक्ति है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपना संग बनाओ और अपने संग में रहो, भगवान की भक्ति में रहो, सनातन का प्रचार करो, सनातन की रक्षा करो, अपने पति देवों को जनेऊ पहनने के लिए बाधित करो, मांस मदिरा का त्याग करने के लिए बाधित करो, और धर्म की रक्षा करो, क्योंकि आप धर्म स्वरूपा है। मर्द जो है, जो पुरुष होता है वो ब्रह्म स्वरूप है, और आप धर्म स्वरूप है। आप भी पहले ब्रह्म स्वरूप थे, लेकिन आप अभी आगे कथा सुनेंगे। इंद्र के द्वारा जब ब्रह्म हत्या का पाप बांटा जाता है तो ब्रह्म हत्या के पाप का हिस्सा आपको प्राप्त हो जाने के कारण आपका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है और आप धर्म के प्रतीक हो जाते हैं। आपको धर्म का प्रधान माना गया है। आप धर्म स्वरूपा है, और पुरुष को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। उस पुरुष को ब्रह्म स्वरूप माना गया है जो अपने धर्म का पालन करता है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है, शूद्र कौन है? शूद्र कोई जाति नहीं है। शूद्र वो है जो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं करता है, वही शूद्र है। जो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं करता है, वही शूद्र है। जो वैश्य अपने धर्म का पालन नहीं करता है, वही शूद्र है। शूद्र कोई अलग जाति नहीं है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है, अपने कर्म, सही कर्म जो नहीं करता है, वो जो निकृष्ट कर्म करता है, जो पाप करता है, वही गिरा हुआ मनुष्य है। नहीं तो शूद्र तो भगवान ने कहा है उसको तो मैंने हृदय से लगाया है, वो सेवक होता है। जो शूद्र की संज्ञा जो भगवान ने दी है वो सेवक को दी है। वो सेवक है, कोई नीच जाति का नहीं है, वो सेवक है। जो भगवान की सेवा करता है उसको शूद्र कहा गया है। उसको नीच जाति से नहीं लेना चाहिए कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उनको हमने शूद्र कहा। शूद्र नहीं है वो शुद्ध है, वो भगवान का भक्त है, वो भगवान का सेवक है, इसलिए उसको शुद्ध कहा गया है। शूद्र नहीं है वो शुद्ध है। लेकिन शूद्र कौन है? जो अपने धर्म का, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है, वही शूद्र है। इसलिए अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, यही हमारा धर्म बनता है। ध्रुव ने तपस्या करी, भगवान ने बिना मांगे ध्रुव को ध्रुव लोक का स्थान प्रदान कर दिया, और ध्रुव लोक को, अटल ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। और फिर ध्रुव से भगवान ने कहा, बोले बेटा और कुछ मांगो। ध्रुव का आत्मज्ञान जागृत हो गया था। ध्रुव ने कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसारिक इन विषय वासनाओं को मुझे कुछ नहीं देना है, क्योंकि मैं इनमें नहीं लगना चाहता हूं। लेकिन भगवान ने कहा, लेकिन मैं जानता हूं ना,